सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिले हाथरस में एक 19 साल की युवती के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद उस युवती ने 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को लाया जाता है और परिवार वालों की मर्जी के बिना रात के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में, या यूं कहें कि पूरे देश में, धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जारी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जब 2012 में एक चलती बस के अंदर जब एक इसी तरीके की बीभत्स घटना हुई थी, जिसको कि निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है, उस घटना के बाद जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जीएस वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और उस आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी कि महिलाओं से संबंधित छेड़छाड़, बलात्कार और हिंसा की जो धाराएं हैं, जो अपराध होते हैं, इन कानूनों में क्या बदलाव की जरूरत है, क्या संशोधन होने चाहिए। आपको याद होगा कि निर्भया कांड के बाद भी इसी तरीके से पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर एक गुस्सा था, एक उबाल सा आ गया था और सड़कों पे आकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोस्तों, जस्टिस जीएस वर्मा की आयोग की सिफारिशों के बाद भारत की संसद ने भारतीय दंड संहिता में जो महिलाओं से संबंधित कानून हैं, स्पेशली छेड़छाड़ और बलात्कार के संबंध में जो कानून हैं, उन धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। जो छेड़छाड़ की धारा है 354, उसको बढ़ा करके 354 ABCD करके आगे धाराएं बढ़ाई गई, और जो बलात्कार की धारा है 376 भारतीय दंड संहिता, 376 को भी बढ़ा करके 376 ABCDE ये तमाम धाराएं बढ़ाई गई। उस समय तक भारतीय दंड संहिता में सामूहिक बलात्संग के अपराध की कोई धारा नहीं हुआ करती थी। हाँ दोस्तों, जो गैंग रेप का सेक्शन है, उस समय तक यानी 2012 से पहले आईपीसी में गैंग रेप की कोई धारा नहीं होती थी। 2012 में पहली बार 376D में गैंग रेप की पनिशमेंट की बात कही गई। हाँ साथियों, इसके बाद 2018 में फिर से अमेंडमेंट किया गया और 2018 में 376D में दो धाराएं और जोड़ी गई, 376DA और 376DB, ये धाराएं जोड़ी गई। तो आज मौजूदा स्थिति में जो गैंगरेप की धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में, हम कह सकते हैं कि 3 धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में, 376D, 376DA और 376DB। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं गैंगरेप के संबंध में जो कानून है, सामूहिक बलात्संग के अपराध के संबंध में जो कानूनी धाराएं हैं, जो मैंने अभी बताया, इन्हीं धाराओं के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इन धाराओं में किस तरीके के कानूनी प्रावधान दिए गए हैं और कितनी सजा की बात कही गई है। दोस्तों, धारा 376D कहता है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप, गैंग रेप के लिए सजा का प्रावधान। अब गैंग रेप क्या होता है? 376D में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक से ज्यादा व्यक्ति ग्रुप बना करके सामान्य आशय को अग्रसर करने के उद्देश्य से, हाँ दोस्तों, कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने के उद्देश्य से किसी महिला के साथ रेप कमिट करते हैं, तो यह माना जाएगा कि यह सामूहिक गैंग रेप है। ग्रुप बना करके सामान्य आशय को अग्रसर करने के उद्देश्य से यह बलात्संग होना चाहिए। और इस तरीके का जो अपराध जो ग्रुप के द्वारा किया जाएगा, तो ग्रुप का प्रत्येक मेंबर सजा पाने का हकदार होगा 376D के लिए। जहां पर सामान्य आशय को अग्रसर करने के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है,
तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को फिजिकली इन्वॉल्व होकर के किया गया हो। समान आशय होना जरूरी है उस प्रत्येक व्यक्ति का जो उस समूह का सदस्य है। तो ये है गैंग रेप जो 376D में कहा गया है। अब देखते हैं कि इसमें सजा का प्रावधान क्या दिया गया है। 376D में जो सजा कही गई है वो नॉट लेस देन 20 ईयर, 20 साल से कम की सजा नहीं होगी, बट विच मे बी एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ दोस्तों, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 20 साल से कम नहीं होगी, लेकिन उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 376D में ही 2 प्रोविजो दिए गए हैं। पहला प्रोविजो ये कहता है कि जो फाइन इंपोज किया जाएगा अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर, उस फाइन को उस प्रोसिक्यूटिक्स जो रेप विक्टिम है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाएगा और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा। उसके इलाज में आने वाले खर्चों के लिए, उसके पुनर्वास के लिए उस फाइन से मिली हुई धनराशि का उपयोग किया जाएगा। दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि उसी फाइन की धनराशि को अगर मेडिकल एक्सपेंसेस के अलावा बच जाती है तो उस सारी धनराशि को उस विक्टिम को दे दिया जाएगा। ये प्रोविजो में बात कही गई है। अब देखते हैं कि जो 2018 में जो धाराएं जोड़ी गई 376DA और 376DB, उनमें किस तरीके की बात कही गई है। दोस्तों, 376DA में कहा गया है कि जहां पर महिला या लड़की उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो वहां पर वह अपराध 376DA के तहत दंडनीय अपराध होगा। बाकी सारी कंडीशन वही होना चाहिए कि ग्रुप बना के किया गया हो, समान आशय को अग्रसर करने के उद्देश्य से किया गया हो। बाकी कंडीशन 376D की हैं। बस अगर महिला की उम्र बिलो 16 ईयर्स है तो वो सजा मिलेगी 376DA में। और 376DA में जो सजा दी गई है वह उम्र कैद की सजा दी गई है। इसको 21 अप्रैल 2018 को अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। हाँ दोस्तों, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा दी गई है अगर यह गैंग रेप 16 साल से कम उम्र की महिला या लड़की के साथ किया जाता है। इसी तरीके से 376DB में कहा गया है कि अगर ये गैंग रेप 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किया जाता है तो 376DB के तहत वो व्यक्ति दंड के हकदार होंगे। बाकी कंडीशन सेम है कि ग्रुप के द्वारा किया होना चाहिए और समान आशय को अग्रसर करने के उद्देश्य से ये बलात्संग का अपराध होना चाहिए। सिर्फ सजा का वेरिएशन है, सजा डिफरेंट है। 376DB में जो सजा है उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। तो दोस्तों, यह थी हिंदुस्तान के अंदर सामूहिक बलात्संग के अपराध के विरुद्ध जो इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शंस दिए गए हैं, जो दंड का प्रावधान दिया गया है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।